बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। महंगाई का दौरा है, हर घर परेशान है इन दोनों, लेकिन कोई बात नहीं। अगर वक्त वो नहीं रहा तो वक्त ये भी नहीं रहेगा। आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से, जो नेक्स्ट लेवल रियल एस्टेट का प्लेटफॉर्म है, इससे मैं आपको बताने ये लगा हूँ कि 5 मरला की जो कंस्ट्रक्शन है उस पे जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो बहरिया के अंदर उसका प्रोसीजर क्या है और क्या क्या उस 5 मरला घर में बना के देते हैं। 5 मरला का जो टोटल कवर्ड एरिया होता है वो करीबन 2100 2000 से 2100 तक होता है, जिसमें आपके 3 बेडरूम होते हैं, 2 टीवी लाउंज होते हैं और 3 अटैच वॉशरूम है और साथ 2 किचन। इसके अलावा मोमटी और ऊपर एक सर्वेंट क्वार्टर होता है। जो 5 मरला कंस्ट्रक्शन है बहरिया टाउन के अंदर, वो उसकी जो मुकम्मल नक्शा है वो इस तरह का है जो घर बनाया जाता है। इसमें फिर इसके 2 प्रोसीजर हैं। 2 प्रोसीजर से मुराद के 2 स्टेप हैं, जिसमें एक ग्रे स्ट्रक्चर है और उसके बाद फिनिशिंग है। यानी कि खर्चा इनके करीबन बैन साथ साथ एक जैसा ही खर्चा हो जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि ग्रे स्ट्रक्चर पे ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, बहरिया के अंदर उसका प्रोसीजर क्या है और उस पर टोटल जो आपका मटेरियल लगता है वो करीबन कितना लग जाता है। तो जो सबसे पहले इसका स्टेप होता है, डीमार्केशन होती है। डीमार्केशन से मुराद ये होती है कि लोहे के 4 स्टील के 4 रॉड चारों कोनों पे लगा दिए जाते हैं डायमेंशन करने के बाद कि आपकी प्लाट की हद कितनी है। इसके ये फर्स्ट स्टेप होता है बहरिया के अंदर डीमार्केशन का। डीमार्केशन के बाद हम चलते हैं एक्सीवेशन की तरफ। तो एक्सीवेशन बेसिकली क्या होता है कि आपके जो प्लाट है, अगर फुट स्टेपिंग है तो 3 से 5 फुट उसकी खुदाई की जाती है। अगर उसमें आपकी पाइलिंग है तो फिर पाइलिंग के हिसाब से उसके अंदर यानी कि 10 पाइलें आती हैं, 6 पाइलें आती हैं, 8 पाइलें आती हैं, तो सबसे पहले फिर वो पाइलें दी जाती हैं। पाइलें उस जगह पर दी जाती हैं जहां पर आपका जो ज़मीन का जो ज़मीन की सख्ती है या जहां पर ओरिजिनल ज़मीन आती है वहां पर आके उसकी पाइलिंग इसलिए की जाती है कि वो ज़मीन क्या नाम है सॉलिड नहीं होती, इस वजह से वहाँ पर या फिलिंग होती है या भराई की गई होती है, तो इस वजह से वहाँ पर पाइलिंग आती है। यहाँ पर बहरिया के अंदर कुछ जगह पर ऐसी हैं कि जहाँ पर फिलिंग की गई है तो वहाँ पर आपको पाइलें डालनी पड़ती हैं। वो एज ए नक्शा जब आप बहरिया के अंदर से बनवाते हैं तो वो आपको बता देते हैं कि आपके जो 5 मरला घर में कितनी पाइलें आती हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। अगर ज़मीन सॉलिड हो तो आपका इसमें काफ़ी सारा स्टील जो है वो बच जाता है और घर की मजबूती भी सॉलिड लैंड पे ज़्यादा होती है। इसके साथ ही आगे अब जब चलते हैं तो फिर इसका जो है क्या नाम है बेस फिलिंग होती है। बेस फिलिंग में रेत और गेसू जो एक मिट्टी की सूरत होती है वो मिलाई जाती है, जिसमें करीबन गेसू को जो बारीक मिट्टी होती है 70% होती है और रेत की जो उसमें मिकदार होती है वो 30% होती है। ये आपकी बेस फाउंडेशन को मजीद मजबूत करती है। फाउंडेशन के बाद जहाँ पर जाके लेबर काम शुरू करती है, जिसमें आपका ज़्यादातर ईंट और डीपीसी लेवल तक उसकी भराई की जाती है, ताकि आपका जो लेवल है वो रोड के साथ डीपीसी लेवल तक उसे फिल किया जाता है। इसके बाद इसका ग्रे स्ट्रक्चर है। ग्रे स्ट्रक्चर में आपका सीमेंट, रेत, बजरी, सेफ्टी ग्रिल और उसमें गेट भी शामिल होता है, जो ग्रे स्ट्रक्चर जो मुकम्मल बना के देते हैं, और प्लस्तर भी शामिल होता है। अलावा ग्रे स्ट्रक्चर में वायरिंग है, सेंट्री का वर्क है, प्लम्बिंग है, आपका मेन गेट है, ग्रिल्स हैं, खिड़की हैं, ये तमाम चीज़ें ग्रे स्ट्रक्चर में आती हैं। और प्लस्तर की जो फिनिशिंग है वो भी ग्रे स्ट्रक्चर में आती है। इस यहाँ पर आके आपका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है और उसमें करीबन आपका जो टाइम एस्टिमेटेड है वो करीबन 3 या 4 महीने लग जाते हैं फ्रॉम टॉप टू उसकी मोमटी तक, और उसकी जो ऊपर एक सर्वेंट क्वार्टर है वहां तक आपका इतना टाइम लग जाता है। और इस तरह आपका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है। इसमें मुकम्मल सीवरेज सिस्टम, सेफ्टी ग्रिल और गेट शामिल है। अब इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो मटेरियल आपका यूज होता है वो आपका कितना है। ईंट का जो साइज है, मैक्सिमम लोग ईंट का साइज ही पूछते हैं, तो वो 9 इंच लॉन्ग होती है, 4 इंच उसकी वेड्थ होती है और 5 इंच उसकी हाइट होती है। कोशिश करें कि जब इतना आप खर्चा कर रहे हैं तो जो अच्छी ईंट इस्तेमाल करें। अच्छी ईंट से आपकी फिनिशिंग और दीवार की मजबूती और मकान की मजबूती ज़्यादा होती है और उसमें फिनिशिंग बहुत प्यारे अंदाज में आती है। इसका जो मटेरियल है, मटेरियल मैं आपको बताता चलूँ कि 5 मरले में करीबन जो आपकी ईंट यूज़ होती है वो 45,000 से 50,000 के करीब आपकी ईंट यूज़ होती है। इसी तरह अगर सीमेंट की बात की जाए तो करीबन 1000 से 1200 बैग यूज हो जाते हैं। जो चनाब रेत है वो करीबन 7 डैम्पर यूज होते हैं। इसी तरह आपकी बजरी के 8 डैम्पर यूज होते हैं
और जो सरिया है वो करीबन 10 से 12 टन यूज होता है। कम भी हो सकता है, यानी कि ये आपके डिजाइन जो बेसिकली इसका जो असल में अंदाजा, जो मुकम्मल अंदाजा लगाया जाता है जब आपको बहरिया मैप देता है, मैप की डिजाइनिंग देता है, तो एक अंदाजा होता है कि आपका कम से कम कितना सरिया यूज होता है। लेकिन यहाँ पर राफ्टिंग भी होती है। राफ्टिंग से मुराद नीचे जो बेड बांधा जाता है वहां पर सरिया बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। फिर आपका ज्यादा सरिया यूज होता है आपकी पाइलिंग में। तो यहाँ पर बहरिया में कुछ अर्सा अगर आप 3-4 साल 5 साल पहले आए तो बहरिया के अंदर इतना सरिया यूज नहीं होता था, लेकिन अब चौंका थोड़े से मसाइल आए हैं तो फिर बहरिया के जो अब जितनी भी डिजाइनिंग होती है उसमें सरिये का यानी कि स्टील का इस्तेमाल ज्यादा हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो जाता है। और इसका मटेरियल का अंदाजा मैंने इसलिए बता दिया कि ये अंदाजा होता है, इससे ज्यादा तो डेफिनेटली मटेरियल इसमें नहीं लगता। लेकिन चक्कर क्या होता है कि जो कास्ट होती है वो कास्ट करंट रेट पे होती है। अगर आप साल 1.5 साल पहले आते तो सरिये के रेट और थे, बजरी के रेट और थे, ईंट के रेट और थे, लेकिन वक्त के साथ साथ महंगाई हुई है तो इस वजह से सबसे ज्यादा जो अब है इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट काफी ज्यादा हो गई। और अब नॉर्मल जो आप घर बनाते हैं 5 मरले का, वो अब ये आप जेन में जरूर रख लें, कम से कम आपका 80 है और ज्यादा से ज्यादा ये 1-10 तक भी चला जाता है। यानी कि ये 5 मरला की कंस्ट्रक्शन है जो करीबन 80 लाख से 1 करोड़ 10 तक चली जाती है। मैक्सिमम लोगों का सवाल होता है कि यार कंस्ट्रक्शन आपके रेट ज्यादा होते हैं, आप कहीं भी चले जाएं आजकल के रेट आपको यही मिलेंगे, लेकिन बेसिकली आप जब अच्छी चीज यूज करते हैं, ब्रांडेड चीज यूज करते हैं, तो आपका खर्चा डेफिनेटली उसके लिहाज से ज्यादा हो जाता है। और घर याद रखें कि बार बार नहीं बनाए जाते, ये घर जिंदगी में एक दफा बनाए जाते हैं और कोशिश ये की जाती है कि अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी नस्लों ने रहना होता है, आपके घर वालों ने रहना होता है और बार बार घर नहीं बनाए जाते। फिर डिजाइनिंग भी अब बात आती है, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हालात बदलते हैं, घरों की डिजाइनिंग में, उनकी फिनिशिंग में मुसलसल तब्दीलियां आती रहती हैं, इस वजह से खर्चा बढ़ता जाता है। और फिर जब आप बात फिनिशिंग की करते हैं तो फिर इसमें आपका दरवाजे हैं, इसके बाद आपकी किचन की एसेसरीज हैं, आपके बाथरूम की एसेसरीज हैं, तो वो आपको पता है मार्केट में डिफरेंट रेट पड़े होते हैं। अगर आप अच्छी लगाते हैं तो डेफिनेटली वो आपके साथ ज्यादा सर्व करती हैं, ज्यादा टाइम देती हैं आपको और खूबसूरती में भी इजाफा करते ही रहती हैं। तो ये मैंने अब आज 5 मरले के ग्रे स्ट्रक्चर के बारे में आपको इसकी डिटेल बता दी है कि अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना खर्चा होता है, कितना मटेरियल यूज होता है। इसके बाद मैं 5 मरला की जो फिनिशिंग है उसके बारे में बात करूंगा कि आप अगर कौन कौन से ब्रांड को यूज करें तो आपके रेट कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा ब्रांड यूज करें। कि अगर आपने फर्ज करें घर बेचना है या रखना है, तब भी वो एक म्यारी चीज बनी हुई, तो लाजमी सी बात है जब आप म्यार को मेंटेन करते हैं तो आपको उसका रेट भी मिलता है। तो हमारी इस वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और हमारे ऑफिस का विजिट करें, हमारे जो घर बन रहे हैं उनको विजिट करें। हम बेसिकली जो भी घर बना रहे हैं आजकल ज्यादातर हमने ज्यादा जो वीडियोस बना रहे हैं वो घर की कंस्ट्रक्शन पे बना रहे हैं, क्योंकि लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में भी जब सवाल करते थे तो हमने इसके बारे में वीडियो देना शुरू की हैं। तो हमारे से एक मोहब्बत है आपकी कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करते हैं, सवाल करते हैं, और बाज़ लोग जो हमसे राब्ते में रहते हैं हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि हम जवाब टाइम पे नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हम माजरत खां हैं, लेकिन आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आए हमारे साथ, हमारी टीम का ऐसा बने और कोशिश करें, हमारी कोशिश ये होगी कि आपको एक बेहतरीन घर और अच्छा प्लाट इस बैरिया के अंदर लेके दिया जाए। इसके अंदर हमारी 100% कोशिश होती है कि हम आपके साथ बेहतरीन और अच्छे रेटों पर मामलात को तय करें। इसके साथ ही मैं आप भाइयों को से इजाज़त चाहूँगा, मुझे और अरसलान भाई को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।